after completing the practice set 2.2, we are moving toward the some basic definition of this chapter. First, we have to discuss about the root of a positive rational number. If n is a positive integer, if n is a positive integer, then if n is a positive integer and x raised to the power n is equals to a, then x is a nth root of a. x is a nth root of a. ठीक है, अभी देखिए हमने क्या बोला है. इफ n जो है, n हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है. n हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है. एंड x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a, देन x इज ए nth. x क्या है हमारा, x जो है वो क्या है, x इज ए nth रूट ऑफ ए. nth का nth रूट है, a का nth रूट है. मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने अगर हमको क्या करना है, x ओनली x की व्हॅल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको x इज इक्वल्स टू ए. हे बघा, पहिले दिलं काय आपल्याला, x रेज टू पॉवर n दिला आहे, इज इक्वल्स टू a दिला आहे. तर आता याचं सिम्प्लिफिकेशन कसं होणार बघा, लक्ष द्या. हा n आपल्याला काय करायचा आहे, काढायचा आहे. हा n आपल्याला इथून काढायचा आहे, फक्त x असला पाहिजे. तर मग काय करणार आपण, x रेज टू दी पॉवर n. आता या पॉवरला मल्टिप्लाय करणार कशानं, 1/n. 1/n काय करणार, मल्टिप्लाय करणार, इज इक्वल्स टू दोन्ही साईडला तसंच करावं लागेल, 1/n इथे सुद्धा करावं लागेल. समजलं. इथे बघा, लक्ष द्या. हा n आपल्याला काय करायचा आहे, दाखवायचा नाहीये. हा n आपल्याला इथेच फिनिश करायचा आहे. मग काय करायचं, n काढायचा आहे, तर n मल्टिप्लाइड बाय त्याच्याच या यांच्या रेसिप्रोकलनं त्याला मल्टिप्लाय करायचं. रेसिप्रोकल म्हणजेच उलटा. इथे n/1 होता, इथे n च्या खाली 1 होता, तर त्याचाच रेसिप्रोकल काय होणार, 1/n होणार. आता बघा, लक्ष द्या. इथे n न्यूमरेटर मधला आणि डिनॉमिनेटर मधला n कडून जाते. मग काय राहते, x रेज टू दी पॉवर 1. x रेज टू दी पॉवर 1 म्हणजेच x, ओनली x. देन a रेज टू दी पावर 1/n. अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू दी पावर 1/n को लिख सकते हैं हम nth रूट ऑफ a. nth रूट ऑफ a. समझ में आया. मतलब इसका क्या किया हमने, ऐसा किया. इसका हमने ये बनाया. म्हणजे बघा, लक्ष द्या. इथे काय सांगितलं, x इज द nth रूट ऑफ a. x क्या है, हमारा nth रूट है किसका, a का. ऐसा हमने यहां पे दिखाया है. अभी देखिए the root of any number, the root of any number is rational or irrational. rational और irrational. मतलब आपको समझ में आना चाहिए. अभी देखिए, जो हमने जो ये रूट की अगर इसकी वैल्यू निकालोगे, इतना आएगा, x आएगा. मतलब इसकी वैल्यू x है, मतलब ये x कुछ भी रह सकता है. ये x जो है, ये जो x है वो इधर भी क्या रहेगा, इधर रैशनल और इरेशनल रहेगा. इतना समझ में आना चाहिए. ठीक है, ये हो गई रूट ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर की डेफिनेशन, जो मैंने अभी क्या किया है, डिस्क्राइब किया है. बाद में देखिए हमको क्या करना है, सर्ड मतलब क्या, वी हैव टू डिस्कस अबाउट सर्ड. अपने को डिस्कस करना है सर्ड मतलब क्या. वी नो दैट हमको क्या मालूम है, वी नो दैट 5 इज ए रैशनल नंबर. 5 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है. ये सभी को मालूम है, 5 इज ए रैशनल नंबर. एंड 5 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है. क्यों 5 रैशनल नंबर है, यहां पे मैं सिंप्लीफाई करके देता हूं. 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 5/1. 5/1 लिख सकते हो ना. नीचे में कुछ नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में 1 रहता है 5 के नीचे. ये कौन से फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है. q इज नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों के दोनों भी इंटीजर है. मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कैपिटल Q मीन्स रैशनल नंबर. मतलब 5 हमारा रैशनल नंबर है. एंड √5 इज नॉट ए
और इज नॉट ए रैशनल नंबर मीन्स इज ए इरेशनल नंबर, इज नॉट ए रैशनल नंबर मीन्स इट इज ए इरेशनल नंबर। √5 जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। √5 की वैल्यू भी निकाल के दिया था मैंने। √5 को डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई करके उसकी जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन निकाल के दिया था। 2 पॉइंट समथिंग अप टू सो ऑन कुछ तो भी आता है डेसिमल पॉइंट के बाद में। डेसिमल पॉइंट के बाद में कोई भी नंबर का जो सेट है वो एक जैसा नहीं आता है, मतलब रिपीटेड सेट नहीं आता है। और डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर अप टू एंड, मतलब एंड नहीं होता, नंबर का एंड नहीं होता है। मतलब जो ये √5 है ये जो है ये नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। इतना तो मालूम कर दिया था मैंने, आपको पहले ही बता दिया था, पहले की वीडियो देख लीजिए। अभी देखिए 5 इज ए रैशनल एंड √5 इज ए इरेशनल नंबर है। देन अभी ये जो है ये दोनों हमको मालूम है, लेकिन क्यूब रूट, दी स्क्वायर रूट, अभी देखिए दी स्क्वायर रूट ऑफ एनी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर, कौन से भी रियल नंबर का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट लोगे आप, कौन से भी नंबर का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट लोगे आप, तो इज स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज आइदर either rational number और irrational number, रैशनल और इरेशनल नंबर। अभी जो हमारा जो क्या कंसेप्ट है, हमारा कंसेप्ट क्या है कि हमने क्या बोला है, कौन से ही नंबर का, कौन से ही रियल नंबर का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट लोगे तो वो आइदर रैशनल आएगा और इरेशनल आएगा, मतलब कौन सा भी आ सकता है, रैशनल और इरेशनल दोनों में से एक हाथ आ सकता है। देन nth root of any number is rational और irrational नंबर। अभी देखिए मैंने क्या बोला है, nth रूट, ठीक है, यहां पे जगह नहीं है इसीलिए थोड़ा बार करके लिखता हूं, रैशनल, ठीक है। nth रूट ऑफ एनी नंबर, मतलब ये जो नंबर है, ये जो a है, ये इसका nth रूट लेंगे हम, a जो है उसका nth रूट लेंगे, कौन से भी नंबर का nth रूट लिया तो वो आइदर भी रैशनल आएगा और इरेशनल आएगा, ये हमको ध्यान में रखना है। बाद में डेफिनेशन लेंगे हम सर्ड की डेफिनेशन इजी है। अभी देखिए, इफ n इज ए, क्या है n, क्या है हमारा, n इज ए इंटीजर, n इज ए इंटीजर, n क्या है हमारा, इंटीजर है, ग्रेटर देन 1, जो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1। n जो है हमारा क्या है, एक इंटीजर है जो ग्रेटर देन 1 है। एंड a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, a क्या है हमारा, पॉजिटिव रियल नंबर है, ये हमारा पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। अभी देखिए nth रूट ऑफ a is x, nth रूट ऑफ a is x, nth रूट ऑफ a is x, it is then लिखेंगे, then it is written as, कैसा लिख सकते हैं हम इसको, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं n रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a, मतलब इसका कन्वर्शन ये होगा और इसका कन्वर्शन ये होगा। अभी एक बात ध्यान में रखना है आपको,
एन रूट ऑफ ए रहा, ओनली एन रूट ऑफ ए रहा, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू द पावर 1 बाय एन, ए रेस टू द पावर 1 बाय एन, nth रूट ऑफ ए को हम ए रेस टू द पावर 1 बाय एन भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इतने तक आ गया। अभी देखिए अभी क्या करना है आपको, अभी सर्ट की डेफिनेशन लेंगे हम, सर्ट की डेफिनेशन, अभी सर्ट की ये सिंपल डेफिनेशन है, बाद में देखिए इफ एन इज ए रैशनल नंबर, एन इज ए क्या हो गया हमारा, रैशनल नंबर हो गया, एन इज ए रैशनल नंबर, सॉरी ए जो है वो हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अभी देखिए हम क्या लेंगे, ए को रैशनल नंबर लेंगे और चलेगा, ए को रैशनल नंबर लेंगे, ए को क्या लेंगे हम, रैशनल नंबर लेंगे, ए जो है हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ए इज ए रैशनल नंबर एंड देन nth root of a is x, then nth root of a is x, मतलब nth root of a is equals to x and अभी देखिए x जो है, x is an irrational number, मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है, nth रूट ऑफ a का आंसर जो आ रहा है वो अगर इरेशनल नंबर हो गया, वो अगर इरेशनल नंबर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड सर्ड, सर्ड मीन्स व्हाट, इरेशनल, सर्ड को हम क्या कहेंगे, इरेशनल सर्ड भी कहेंगे। अगर nth रूट ऑफ a की वैल्यू x आ गई और x हमारा इरेशनल नंबर आ रहा है, तो इरेशनल नंबर, अगर x की वैल्यू इरेशनल नंबर आ रही है, nth रूट ऑफ a की वैल्यू x है और x इरेशनल नंबर आ रहा है, तो देन इट इज कॉल्ड सर्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्ड कहेंगे। समझ में आ गया। अभी देखिए हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए इन सर्ड, इन अ सर्ड, सर्ड कौन सा है हमारे पास, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए जो है वो क्या है हमारा, सर्ड है। दी सिंबल कौन सा है इसमें, स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट सिंबल को कहेंगे रेडिकल साइन, उसको क्या कहेंगे हम, रेडिकल साइन कहेंगे, स्क्वायर रूट सिंबल को हम क्या कहेंगे, रेडिकल साइन कहेंगे। बाद में n इज ए ऑर्डर ऑफ सर्ड, n को क्या कहेंगे हम, ऑर्डर ऑफ सर्ड कहेंगे, ऑर्डर ऑफ ए सर्ड कहेंगे। बाद में देखिए, बाद में n हो गया, स्क्वायर रूट का साइन को भी हमने क्या बोला, रेडिकल साइन बोला। अभी n को क्या कहेंगे, n को ऑर्डर ऑफ सर्ड भी बोल दिया। अभी a जो है, एंड a इज ए रेडिकंट, CAND, रेडिकंट, RADICAND, रेडिकंट हम किसको कहेंगे, ए को कहेंगे। अभी ये पूरी की पूरी डेफिनेशन मैंने बता दी है, सर्ड की डेफिनेशन बता दी है, बाद में मैंने रूट ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करके दिया है। अभी आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके पूरा लिखना है अच्छे तरीके से। आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ सर्ड्स वी आर हैविंग सम एग्जाम्पल and this example shows what is meant by surds. This example shows which example are the surds and which example are not a surd. So we have the definition of surd, nth root of a is equals to x. Then x is क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए हमारा, इरेशनल नंबर होना चाहिए। अगर x इरेशनल नंबर होता है तो क्या है, x इरेशनल नंबर होता है, मतलब हमारा क्या है, वो जो nth रूट ऑफ a है वो क्या है हमारा, वो हो जाएगा सर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अभी ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है, फिर भी एक बार क्या किया, रिपीट किया। अभी फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो है उसमें देखिए, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए क्या है। अभी हमने a की वैल्यू ली है 7,
एंड n की वैल्यू ली है 3। अभी हमारा ये जो सर्ड जो है वो कैसा बन जाएगा, अभी देखिए सर्ड कैसा बन जाएगा। nth रूट ऑफ a जो है मतलब 3 रूट ऑफ 7, a की वैल्यू 7, ऐसा ही है ना। n की वैल्यू डाला और a की वैल्यू डाला, इस फॉर्म में, इस जो फॉर्मूला है हमारा सर्ड का उसमें क्या करा है हमने, n की और a की वैल्यू डाल दिया। अभी ये सर्ड है क्या, नहीं है। अभी देखिए रूट 7 जो है, रूट 7 क्या है हमारा, रूट 7 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर। रूट 7 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। ये जो है ये इरेशनल नंबर है। सो रूट 3 सॉरी nth मतलब जो हमारा 3 रूट ऑफ 7 जो है वो क्या निकलेगा, इज ए सर्ड हो जाएगा। ये जो है सर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर इसकी 3 रूट ऑफ 7 अगर इरेशनल नंबर आता है, जो इरेशनल नंबर आता है वो क्या होता है, सर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम सेकंड देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेकंड देखिए, सेकंड में अभी देखिए सर्ड है या नहीं है वो दिखाऊंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल सेकंड देखिए, सेकंड एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा आपको। अगर a की वैल्यू हमने ली 27 एंड b की n की वैल्यू ली, वही n की वैल्यू 3 रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे, देन आपको अभी मैं बताऊंगा। अभी जो हमारा सर्ड का फॉर्मूला nth रूट ऑफ a, सर्ड का फॉर्मूला nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू, अभी n की वैल्यू डालो 3 रूट ऑफ 27। अभी देखिए यहां पे देखिए थोड़ा सा, यहां पे क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको ये बताया था कि nth रूट ऑफ a को मैं कैसा लिख सकता हूं, nth रूट ऑफ a को कैसा लिख सकता हूं, मैंने बताया था a रेज टू द पावर 1 अपॉन n, ऐसा भी लिख सकता हूं। nth रूट ऑफ a को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। मतलब अभी देखिए इसको मैं ऐसा लिखूंगा, nth रूट ऑफ a को ऐसा लिखा, a रेज टू पावर 1 अपॉन n ऐसा लिखा। मतलब इसको भी वैसा ही लिखेंगे, 27 रेज टू द पावर 1 अपॉन n, n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू 3 है। मतलब इसको ऐसा लिखेंगे और इसको भी ऐसा ही लिखेंगे फॉर्मूला के वजह से। ये देखिए a की वैल्यू 27 डाल दी, n की वैल्यू 3 डाल दी। अभी यहां पे देखिए थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा नजर में आना है आपको, मतलब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अभी ये जो है ये क्यूब है, किसका क्यूब है, ये देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब देखिए 3 3 जार 9 और ये 3 जैसे का वैसा, 3 9 3 जार 27। मतलब ये देखिए 1 2 3, मतलब ये क्या हो जा रहा है, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या है, 3 का क्यूब क्या आ रहा है हमारा 27। मतलब हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 27 को मैंने लिखा 3 का क्यूब और ये 1/3 जैसे का वैसा। अभी देखिए आपको मैंने जो फॉर्मूला, अभी एक फॉर्मूला है एक्सपोनेंट का, ये बताऊंगा। a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है इसमें, मतलब 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये m है और ये n है, तो m मल्टीप्लाइड बाय n, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 3 गेट कैंसल, देन आंसर इज 3 रेज टू द पावर 1 आ गया अपना आंसर, 3 रेज टू पावर 1 मतलब नहीं लिखा तो भी चलेगा, रेज टू द पावर 1। अभी देखो ये क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है रैशनल नंबर, ये क्या आ रहा है आपका रैशनल नंबर आ रहा है। तो आपको सर्ड मतलब क्या होना है, सर्ड मतलब आपको इरेशनल नंबर चाहिए। ये क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, मतलब 3 रूट ऑफ 27 आंसर 3 आ रहा है, मतलब ये रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वाला सर्ड नहीं रहेगा। मतलब ये जो है 3 रूट ऑफ 27 इज नॉट ए सर्ड, इज नॉट ए सर्ड। ये क्या नहीं है, हमारा सर्ड नहीं है। समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, तो भी आपके आइडिया क्लियर हो जाएंगे ये 2 एग्जाम्पल फर्स्ट से, ठीक है। अभी जो है, अभी मैं सिंपल एक बताऊंगा। अभी देखिए आप √3 लीजिए, √2 लीजिए या √5 लीजिए। ये जो है ये पूरे की पूरे जो है इनका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मतलब इनकी n की वैल्यू कितनी है, इनका ऑर्डर कितना है, इनका ऑर्डर 2 है,
Q2 है। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि √2 लीजिए तो √2 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 1/2, 2 raised to the power 1/2। √2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 raised to the power 1/2। मतलब ये जो है ये 2 जो है नीचे का वो क्या है, उसकी ऑर्डर है। मतलब √3 √2 √5 इसकी ऑर्डर कितनी है 2। दीज इरेशनल नंबर, ये जो है हमारे इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स, ये जो है इरेशनल नंबर है और सर्ड भी है, इरेशनल नंबर भी है और सर्ड भी है। हैविंग कितना है, ऑर्डर कितना है, हैविंग ऑर्डर 2, हैविंग ऑर्डर 2। मतलब इन सभी की इरेशनल नंबर की या सर्ड की ऑर्डर कितनी है 2 है, क्योंकि हम √2 को 2 raised to the power 1/2 भी लिख सकते हैं, इसीलिए बोला मैंने। अगर ऑर्डर 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, देन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ड। हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक सर्ड बोलेंगे, क्योंकि ऑर्डर 2 है इसीलिए क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये क्यूबिक मतलब 3 ऑर्डर, क्वाड्रेटिक मतलब 2 ऑर्डर, ठीक है, और 1 रहा तो लीनियर हो जाएगा। अभी क्वाड्रेटिक सर्ड मतलब जिस सर्ड की ऑर्डर 2 रहेगी उसको हम क्वाड्रेटिक सर्ड कहेंगे। अभी हमको इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक सर्ड के ही बारे में सीखना है। अभी देखिए मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म जो है सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म बताऊंगा, ठीक है, इजी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, यहां पे बताऊंगा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सर्ड, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सर्ड, इसका भी एग्जांपल देके बताऊंगा। अभी देखिए एग्जांपल फर्स्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड का एग्जांपल फर्स्ट कितना लिया है हमने, √48 लिया, मैंने √48 लिया है यहाँ पे। अभी √48 मतलब क्या है, 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 16 3 48, 16 3 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अभी देखिए हम क्या करेंगे, रूट जो 16 को भी रूट है वो सेपरेट कर देंगे, मतलब 16 का रूट जो है वो भी सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाइड पे बीच में का साइन, और 3 को भी रूट क्या कर दिया हमने, सेपरेट कर दिया। अभी जो है अभी देखिए रूट, अभी 16 मतलब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 16 मतलब 4 4 था 16, 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, मल्टीप्लाइड बाय √3 है। अभी देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं, मतलब क्या रहा 4 मल्टीप्लाइड बाय √3, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय √3, ये क्या रहा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म रहा। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अभी देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, तो मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जगह तो है, नीचे जगह है, यहाँ पे लिख के देता हूं। ये जो है ये बेसिक फॉर्मूला है, मैंने आपको बता दिया। 4√3 ये जो है ये क्या हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड हो गया, मतलब हमने 48 √48 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4√3 लिख सकते हैं। 4√3 is a simplest form of surd, अभी देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड है ये, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या बोलूंगा, अभी देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, √2 रहेगा, √3 रहेगा, √5 रहेगा, अप टू सो ऑन। these type of surds are in the simplest form, are in the simple form, sorry simplest नहीं बोलेंगे, simplest भी बोला तो चलेगा, simplest form which cannot be simplified further, sorry simplest नहीं बोलेंगे हम, simplified further बोलेंगे, sorry simplified further, FURTHER further।
अभी देखिए मैंने क्या बोला है, अभी देखिए यहाँ पे √3 था, √2 अगर हे बघा लक्ष द्या, √3 √2 किंवा √5 असं जर असलं तर या टाईपच्या सर्डला आपण सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड म्हणू, या टाईपच्या सर्डला सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड म्हणू. ठीक आहे. आणि याच्यापेक्षा √3 √2 आणि √5 पेक्षाही सिम्पलेस्ट फॉर्म होणार नाही. म्हणजे याला √3 ला किंवा √5 ला किंवा √2 ला अजून सिम्प्लिफाईड करता येते का? नाही. कॅन नॉट बी सिम्प्लिफाईड फर्दर. म्हणजे पुन्हा म्हणजे त्याच्या लास्ट पर्यंत अजून याला सिम्प्लिफाय करता येणार नाही. √3 √5 √7 ला सुद्धा सिम्प्लिफाईड करता नाही येत. म्हणून हेच काय झाले, त्यांचे सिम्पलेस्ट फॉर्म झाले आहे. हे मी एक्झाम्पल वरून तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजून सांगितलं. त्यानंतर तुमचा नेक्स्ट टॉपिक आहे लाईक सर्ड. त्यानंतर तुमचा नेक्स्ट टॉपिक आहे तो सुद्धा मी इथे थोडं डिस्कस करू आपण. लाईक सर्ड, व्हॉट इज मीन बाय लाईक सर्ड और सिमिलर सर्ड. लाईक सर्ड किंवा सिमिलर सर्ड म्हणजे काय? सिमिलर और लाईक, सिमिलर और लाईक सर्ड, सिमिलर और लाईक सर्ड. व्हाट इज मीन बाय सिमिलर और लाइक सर्ड? अभी देखिए यहाँ पे √2 है और 4 √2 है. ये जो है ये क्या है? ये क्या है? दीज आर दी लाइक सर्ड, दीज आर दी लाइक सर्ड. लाइक सर्ड, लाइक सर्ड क्यों है? अभी क्यों है ये बताऊंगा मैं, क्यों है ये बताऊंगा. अभी देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितनी है, √2 की ऑर्डर कितनी रहती है रे? मैंने पहले ही बोला था ऑर्डर कितना है, √2 √5 √5 √3 √2 की ऑर्डर कितनी रहेगी? ऑर्डर रहेंगी 2. मतलब इसकी ऑर्डर कितनी है? इसकी ऑर्डर होगी, ऑर्डर क्या है इसकी? ऑर्डर है 2. ऑर्डर इसकी भी 2 है और इसकी भी ऑर्डर कितनी है रे? 2 है, 2 है. ऑर्डर यहाँ पे इस सर्ड की भी ऑर्डर 2 है, इस सर्ड की भी ऑर्डर 2 ही है. ऑर्डर क्या आई? सेम. ऑर्डर कितनी आई? सेम. ऑर्डर सेम है. कितनी है ऑर्डर? सेम. 2 है ऑर्डर. ठीक. बाद में देखिए ये जो है इसको क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे? इसको ए बोलते हैं हम. इसको क्या बोलते हैं? ए. इसको भी क्या बोलते हैं? ए. यहाँ पे देखिए ना डेफिनेशन में ए. ए मतलब क्या रहता है आपका? रेडिकंट. ए को क्या बोलते हैं हम? रेडिकंट. अभी रेडिकंट, रेडिकंट, रेडिकंट मीन्स ए. ए क्या है आपका? 2 है. यहाँ पे भी ए 2 है और यहाँ पे भी ए कितना है? 2 है. ठीक है. यहाँ पे ए 2 है, यहाँ पे भी ए 2 है. यहाँ पे n नहीं दिया है, n नहीं दिया है मतलब क्या रहता है? ऑर्डर 2 रहती. यहाँ पे भी n नहीं दिया है इसलिए ऑर्डर क्या है? 2 है. ये 4 मल्टीप्लाई में है, ऑर्डर n नहीं है, वो मल्टीप्लाई में है, इसीलिए दोनों के ऑर्डर सेम है. रेडिकंट भी सेम है. अगर सेम रेडिकंट और सेम ऑर्डर रही, ऑर्डर सेम और रेडिकंट सेम, यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है, रेडिकंट भी सेम है, मतलब वो क्या है? लाइक सर्ड. इफ the order and radicants are same, radicants of a surd, of a given surd are same, surds are same, then it is लाइक सर्ड. हम उसको क्या बोलेंगे? लाइक सर्ड कहेंगे, लाइक सर्ड कहेंगे. अगर रेडिकंट और ऑर्डर सेम रही तो हम उसे क्या कहेंगे? लाइक सर्ड कहेंगे. ये लाइक सर्ड का छोटा सा मैंने क्या किया है? डिस्क्रिप्शन बता दिया है आपको. अभी और भी एक एग्जाम्पल लेंगे उसका. फॉर एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक सर्ड के बारे में बोल रहा हूं मैं. लाइक सर्ड का एक एग्जाम्पल लूंगा मैं. फॉर एग्जाम्पल √45 एंड √80, ये दो क्या है? ये दो सर्ड है, ये दोनों के दोनों सर्ड है. हमने लिए 2 सर्ड लिए. अभी ये सर्ड लाइक सर्ड है या सिमिलर? सिमिलर या लाइक एक ही है. सिमिलर या लाइक मतलब सिमिलर लाइक सर्ड है क्या, वो बताना है आपको. अभी देखिए उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे. सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा करेंगे. अभी देखिए इसको क्या करेंगे हम? 9 5 45 एंड इसको क्या बोलेंगे हम?
इसको क्या कहेंगे 16 5 जार 80, 16 5 जार 80। देन यहां पे अंडर रूट सेपरेट हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 9 को भी आएगा और अंडर रूट 5 को भी आएगा, बीच में जो रहेगा मल्टीप्लीकेशन का साइन रहेगा। एंड यहां पे भी अंडर रूट कॉमन निकालेंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5, मतलब अंडर रूट कॉमन निकाल। अभी देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है 9, 3 3 जार 9 स्क्वायर है, अंडर रूट 5 जैसे का वैसा। एंड 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5 जैसे का वैसा। 5 कट गया, स्क्वायर रूट कट गया, 2 कट गया, सॉरी 2 कट गया और स्क्वायर रूट कट गया, पावर वाला 2 कट गया और स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट बोथ आर दी कैंसल। यहां पे रहा क्या 3, मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा अंडर रूट 5। एंड यहां पे क्या रहा 4 और मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन ही रहता है। अभी देखिए यहां पे n मतलब ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितनी है, ये जो है ना स्क्वायर रूट मतलब कितना ऑर्डर रहता है, स्क्वायर रूट की ऑर्डर कितनी रहती है, स्क्वायर रूट की ऑर्डर रहती है हमारी 2, इसकी ऑर्डर कितनी है 2, इसकी ऑर्डर कितनी है 2। ऑर्डर कितना है दोनों की, ऑर्डर कितनी है 2, स्क्वायर रूट की ऑर्डर, इसकी भी ऑर्डर 2 है, मतलब ऑर्डर सेम है हमारी, n जो है सेम है। बाद में ये जो है ये जो है ना ये इसको कहते हैं हम ए मतलब क्या रहता है हमारा रेडिकंड। अभी रेडिकंड जो है, रेडिकंड्स आर सेम, रेडिकंड भी क्या आ रहा है हमारा सेम, मतलब ए की वैल्यू क्या आ रही 5, दोनों तरफ दोनों ही एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, ये एक सर्ड और ये एक सर्ड, दोनों सर्ड में रेडिकंड सेम आ रहा है, ऑर्डर सेम आ रही है। रेडिकंड और ऑर्डर सेम रहा तो क्या हो जाएगा सिमिलर और लाइक सर्ड, मीन्स 45 एंड अंडर रूट 80 आर दी लाइक सर्ड, आर दी लाइक सर्ड्स। क्यों लाइक सर्ड है, क्योंकि ऑर्डर और रेडिकंड क्या है उसके सेम है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे लाइक सर्ड कहेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने आपको छुड़ा के बताया है, ठीक है।